So today we are going to start with section D, the polymer properties. Before this we have just finished section C of the paper on polymer chemistry. तो आज हम सेक्शन डी से शुरू करेंगे। तो सेक्शन डी में जो पहला टॉपिक है वो है पॉलीमर प्रॉपर्टीज़, और इस सेक्शन डी का जो दूसरा चैप्टर आपके सिलेबस में रहने वाला है वो है कुछ कमर्शियल पॉलीमर्स की सिंथेसिस, प्रेपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो पहले हम इस छोटे से चैप्टर के बारे में बात कर रहे होंगे जिसमें हम बात कर रहे होंगे पॉलीमर प्रॉपर्टीज़ की, कि पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ कैसे डिसाइड होती हैं और किस तरह से वेरी करती हैं। तो एज फार एज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पॉलीमर आर कंसर्न, दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इन 4 कैटेगरीज। द फर्स्ट बीइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़, then thermal properties, mechanical properties and flow properties. So among these 4 we have already talked about physical properties like molecular mass, solubility of the polymer, the degree of crystallinity in the polymers, etc, etc. So these constitute physical properties of the polymer. And then there is second category which is of thermal properties, and this category we also have studied earlier, like glass transition temperature and melting temperature. So these property basically tells about the behavior of the polymer in response to the temperature change. जब टेम्परेचर चेंज करेगा तभी हमने इनको नाम दिया थर्मल प्रॉपर्टी, की हीट का पॉलीमर पे क्या इफेक्ट रहता है। तो जब हम पॉलीमर को हीट करते हैं हमें पता है पहले वो एक हार्ड स्टेट से एक सॉफ्ट स्टेट में कन्वर्ट होता है, रबड़ी स्टेट में कन्वर्ट होता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे, एंड देन फाइनली इट मेल्ट्स लाइक अ लिक्विड, और ये एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर टेम्परेचर TM, जिसको मेल्टिंग टेम्परेचर कहते थे। तो ये चीज़ें हमने पहले पढ़ ली हुई है। सो वी आर ओनली लेफ्ट विद दीज फाइनल टू प्रॉपर्टीज़ लाइक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फ्लो प्रॉपर्टीज़। सो इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज प्रॉपर्टीज़। लेट अस वी फर्स्ट स्टार्ट विद द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हुआ कि पॉलीमर की इसमें हमने स्ट्रेंथ चेक करनी है कि पॉलीमर कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना हार्ड, और हार्डनेस उसकी कितनी है, टफनेस कितनी है पॉलीमर की, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, यानी कि अगर उसको हम इम्पैक्ट करते हैं किसी चीज़ से तो उसको कितना सॉलिडिटी वहाँ पर वो दिखाएगा, एंड देन एलास्टिसिटी ऑफ द पॉलीमर, की पॉलीमर को किस लेवल तक स्ट्रेच किया जा सकता है। तो ये कुछ सब पॉइंट्स रहने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो इन पॉइंट्स को हम या सब पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो लेट अस वी स्टार्ट आवर डिस्कशन विद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ टुडे. So as I have already told you that we are going to talk about these parameters. So let us first we start with the strength. By strength we mean the tensile strength. Tensile strength means how the elongation can be affected in a polymer. As it has been written here that tensile strength is elongation produced per unit length of the polymer. एक selected length का polymer आपको दिया है, आप उसको किस हद तक elongate कर सकते हैं, that is called tensile strength. किस हद तक एलोंगेट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, क्योंकि एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि एलोंगेशन इतनी मैक्सिमम लेवल तक जब अटेन हो जाएगी उसके बाद वो पॉलीमर जो होगा वो ब्रेक कर जाएगा। तो उस ब्रेक से पहले आप कितना उसको एलोंगेट कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो एक जनरल फार्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए पैरामीटर होता है सिग्मा सी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलीमर, एंड दिस टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ द पॉलीमर डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ का मतलब क्या हुआ कि पॉलीमर एलोंगेशन अफेक्ट करने से पहले उसकी क्या लेंथ थी, और जब आपने उसको पुल किया तो उसकी लेंथ किस हद तक स्ट्रेच हुई, यानी कि जो लेंथ में चेंज आया दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा एल डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, की जब बिना एलोंगेशन के जो पॉलीमर की इनिशियल चेन लेंथ थी वो क्या थी। सो दिस वैल्यू विल गिव द वैल्यू ऑफ दिस एप्सिलॉन सी. Next, there are some parameters to define this tensile behavior of the polymer. तो सबसे पहला पैरामीटर उसमें है स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो इससे पहले कि हम स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर की बात करें, पहले हम समझ लेते हैं कि स्ट्रेस का क्या मतलब है और स्ट्रेन का क्या मतलब है। स्ट्रेस मीन एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द पॉलीमर. So it has been written that external force acting per unit area of the polymer is called stress. कि बाहर से हम किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलीमर दिया हुआ है, हम उसको स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम पुल आउटवर्ड पुल अप्लाई कर रहे हैं उस पर, so that is also a part of external force.
हम उसको स्क्वीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं बाई द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज़ ऑल्सो स्ट्रेस। हम उसको बेंड करने की कोशिश करते हैं, एक हमारे पास स्ट्रेट पॉलीमर था, उसको हम बेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेस। तो जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे पॉलीमर पे, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट इज स्ट्रेन। इट इज़ अ डिफॉर्मेशन कॉज्ड इन द पॉलीमर बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो जब हमने पॉलीमर पे कोई एक्सटर्नल फोर्स किया अप्लाई, तो उसके बाद क्या हुआ, पॉलीमर की चेन लेंथ बढ़ गई, स्ट्रेचिंग हो गई, एलोंगेट हो गया, या फिर जो हमने उसको कंप्रेस करने की कोशिश की तो वो कंप्रेस हो गया, हमने उस पर किसी चीज़ का इम्पैक्ट किया तो पॉलीमर की शेप में कोई चेंज आ गया, तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। कि स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद पॉलीमर में क्या चेंजेस आए, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। सो स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर हमने पॉलीमर का स्टडी करना है। तो इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि ये कोई पॉलीमर सैंपल आपको दिया हुआ है, आप दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करें। सो दिस इज़ द सिंपल केस ऑफ स्ट्रेचिंग। इस सेंड से भी फोर्स आउटवर्ड जा रहा है, इस सेंड से भी फोर्स आउटवर्ड जा रहा है, इट मीन्स वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेच दिस पॉलीमर ओवर हेयर। तो इसके बाद पॉलीमर स्ट्रेच हुआ कि ब्रेक कर गया, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। तो कितनी स्ट्रेन पॉलीमर ले सकता है और कितनी स्ट्रेस पॉलीमर ले सकता है, उस बिहेवियर की स्टडी को कहते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर। अब यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए करेक्टरिस्टिक कांस्टेंट कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस। इसको हम ई से डिनोट करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर दिस एप्सिलॉन। सो सिग्मा इज टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाई टेंसाइल स्ट्रेन। सो स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशो होती है दैट इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस। अब यहाँ पे लिखा है कि यंग्स मॉड्यूलस इज हाई फॉर क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स एंड इट इज़ लो फॉर अमॉर्फस पॉलीमर्स। तो ये अंडरस्टूड सी बात है, क्रिस्टलाइन पॉलीमर में ज़्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट रहती है, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए हमें ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज़्यादा स्ट्रेस को बियर कर सकते हैं क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स। अमॉर्फस पॉलीमर्स एक ऐसे केस को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें कि जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट कम है, इसका मतलब उसकी जो एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करना आसान रहेगा। वहाँ पे आसान रहेगा, तो अगर हम थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम उसको अचीव कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो इन दैट केस यंग्स मॉडुलस की वैल्यू लो रहती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि वाई द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस इज़ हाई फॉर क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स बट इट इज़ लो फॉर अमॉर्फस पॉलीमर्स। अब स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर को यहाँ पे एक ग्राफिकल फॉर्म में दिखाने की कोशिश की हुई है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली आपको जब भी इसकी बात करनी पड़ेगी तो कुछ ग्राफ्स आपके सामने बने होंगे, तो वो आपको इंटरप्रेट करके बताना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या बिहेवियर शो कर रहा है पॉलीमर। जैसे यहाँ पे लिखा है स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। तो एक पॉलीमर है, एक एक्सिस पे स्ट्रेस लिया हुआ है, एक एक्सिस पे हमने स्ट्रेन को रखा हुआ है। देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ व्हाट इट मीन। सो आप देख रहे हैं कि वाई एक्सिस के लॉन्ग जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रेन का मतलब क्या होगा कि पॉलीमर में जो चेंजेस आए अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस। तो जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा तो यहाँ पे पॉलीमर क्या हुआ, स्ट्रेच होना शुरू हो गया। एलोंगेशन, फॉर एग्जांपल हम इसकी एलोंगेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉलीमर स्ट्रेच हुआ, एक मैक्सिमम वैल्यू तो गया जिसको हमने कहा यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट तक ये एक फेवरेबल स्ट्रेस का अमाउंट है जो पॉलीमर बियर कर सकता है। उसके बाद अगर आप यील्ड पॉइंट का मतलब कि अगर आप यहाँ से स्ट्रेस रिमूव कर देते तो पॉलीमर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि पॉलीमर अपनी ओरिजिनल शेप एक्वायर कर लेगा जैसे ही आप एक्सटर्नल स्ट्रेस रिमूव करेंगे। लेकिन आप अगर स्ट्रेस का अमाउंट इस पॉइंट से ऊपर बढ़ाना शुरू करते हैं लाइक दिस, तो एक इरिवर्सिबल चेंज पॉलीमर की डिफॉर्मेशन या कन्फर्मेशन में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अगर आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्ट्रेस उसने ओरिजिनल शेप में नहीं आना है, वो जैसा था स्ट्रेच हो गया तो स्ट्रेच्ड फॉर्म में ही रहेगा। फर्दर अगर आप स्ट्रेस का अमाउंट इंक्रीज करते हैं दैन यू विल रियलाइज दैट आफ्टर सम टाइम द पॉलीमर विल ब्रेक। जो हम यही एग्जांपल देख लेते हैं कि हम इसको इस तरफ को भी स्ट्रेच कर रहे हैं, राइट साइड को भी स्ट्रेच कर रहे हैं, हमने स्ट्रेच करते गए तो एक यील्ड पॉइंट आया। ये वो पॉइंट था जहाँ पे पॉलीमर अपनी शेप को रिगेन कर सकता है अगर हम एक्सटर्नल स्ट्रेस को रिमूव कर दें। आफ्टर दैट इफ़ वी स्टिल कीप ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल स्ट्रेस, तो क्या होगा, पॉलीमर फर्दर स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा बट एक पॉइंट पे जाके वो ब्रेक कर जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक पॉइंट। तो अब ये आपने देखना है यहाँ पे कि ये ग्राफ आपको समझ आना चाहिए कि इस ग्राफ का क्या मतलब है, ब्रेक पॉइंट का क्या मतलब हुआ, यील्ड पॉइंट का क्या मतलब हुआ, क्योंकि ये ग्राफ हमने अप्लाई करने हैं आगे कुछ और डिफरेंट टाइप के पॉलीमर बिहेवियर के लिए।